गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को जॉइंट के बारे में, वेल्डिंग जॉइंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो नंबर 1 में हम दिखा सकते हैं कि जब हम प्लेन सतह पर एक दूसरे मेटल को हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक सीध में रखकर हम वेल्डिंग करते हैं, तो वैसे में हमारा क्या होता है कि बट जॉइंट हमारा बनता है, स्क्वायर बट जॉइंट। दूसरा क्या है कि जब हम एक प्लेट के ऊपर हम दूसरा प्लेट रख देते हैं, ऐसे स्थिति में दोनों किनारे पर इधर और इस किनारे पर वेल्ड करते हैं, तो ये क्या होता है, लैप जॉइंट होता है। 3 नंबर में आते हैं कि हम टी जॉइंट देखते हैं कि जब इस तरह होता है, एक पे दूसरा बिल्कुल परपेंडिकुलर या लंबवत हम वेल्डिंग करते हैं दोनों किनारे पे, तो वैसे में हमारा ये टी जॉइंट बनता है। ठीक अगला देखते हैं कि टी जॉइंट के बाद हमारा एक के प्लेट के ऊपर दूसरा रखकर हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। ठीक है, अगर अंदर वेल्डिंग करते हैं, इस प्रकार अंदर वेल्डिंग करते हैं इस किनारे पर, तो इनसाइड कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। लेकिन यही जब ऐसा अवस्था रहता है, इस तरह का और इधर इस साइड से वेल्डिंग करते हैं, पिछले साइड से वेल्डिंग करते हैं, तो ये आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट बन गया। उसके बाद अगला देखते हैं कि हमारा 5 नंबर का है एज जॉइंट। एज जॉइंट में हम क्या करते हैं कि ये दोनों प्लेट का किनारा, एज का मतलब होता है किनारा, इस पे हम अगर वेल्डिंग बीट बनाते हैं या जॉइंट करते हैं, ऐसे स्थिति में हमारा क्या होता है कि एज जॉइंट जो 5वां नंबर पे है। इस प्रकार आपको डायग्राम के अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि बट जॉइंट के बारे में। तो बट जॉइंट देखते हैं क्या कि बट जॉइंट में भी कभी हमको ग्रुप बनाना पड़ता है मेटल के थिकनेस के अनुसार। जो मेटल का थिकनेस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं कि तरह तरह का हम ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, एज प्रिपरेशन करते हैं। और होता ये है कि एज प्रिपरेशन में क्या है कि कभी हम क्या करते हैं कि थिकनेस के अनुसार हम क्या करते हैं, सिंगल भी बनाते हैं, बिवेल बनाते हैं, उसके बाद सिंगल यू बनाते हैं, डबल यू बनाते हैं, जे बनाते हैं और डबल जे, इस तरह का ग्रुप हम तैयार करते हैं। तो ये ऐसा होता है कि प्लेट के थिकनेस को देखा जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए कि हमारा वेल्ड जो है या जॉइंट जो है हमारा मजबूत हो। नहीं तो ऐसा होगा कि जब हमारा वेल्डिंग बीट गहराई तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि डीप पेनिट्रेशन नहीं होगा, वैसे अवस्था में क्या होगा कि मेटल जर्क पड़ने पर क्या होगा, टूट सकता है। हैमरिंग करने पर, हैमरिंग टेस्ट में उसको क्या होगा कि आसानी से टूट सकता है वो वेल्ड। ऐसे अवस्था में हम क्या करते हैं कि एज प्रिपरेशन करते हैं। और इस प्रकार क्या है कि एज प्रिपरेशन में हमारा 2-3 बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि इसमें वेल्डिंग बीट अच्छा बने। इसके लिए हम सबसे पहले प्लेन को क्या करते हैं कि जितने भी जंग होता है उसे हम छुड़ा लेते हैं और बिल्कुल समकोनिक बनाते हैं, या ट्राई स्क्वायर से हम इसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद जब हम एक ही सतह पर बराबर सतह पर, यानी कि समझिए कि वेल्डिंग टेबल पर दोनों प्लेट को रखा गया है, दोनों का थिकनेस समान है, वैसे अवस्था में बिना गैप दिए हुए, यानी कि गैप नगण्य होगा, ऐसे अवस्था में हम क्या करते हैं कि वेल्डिंग बीट बनाते हैं या जॉइंट करते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर बट जॉइंट होता है। तो हम देखते हैं कि बीट बनता कहाँ है कि यहाँ पर इस तरह का शेप तैयार होता है। इधर से भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम करते हैं, तो इस तरह का बीट हमारा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे स्थिति में ये क्या करता है कि 5 mm से नीचे का अगर थिकनेस है प्लेट का, तो वैसे अवस्था में हमारा क्या होगा, बट जॉइंट स्क्वायर बट जॉइंट कहलाएगा।
जो ही हमारा मेटल का थिकनेस 5 mm से 10 mm या 15 mm हो जाता है, तो ऐसे अवस्था में क्या होता है कि हमारा क्या होता है, ग्रुप बनाने का, ग्रुप प्रिपरेशन करने का जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि वेल्ड मेटल जो है ज़्यादा गहराई तक जाए, ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या है, सिंगल वी है। ये वी शेप में यहाँ क्या है, एज प्रिपरेशन हुआ, तो यहाँ दोनों किनारे में क्या हुआ, मेटल का कटिंग किया गया और इस शेप में कन्वर्ट कर दिया गया मेटल को। ऐसे अवस्था में हमारा क्या है कि ये वेल्डिंग बीट इस शेप में बनता है, और ये क्या है, वेल्डिंग से क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन के आधार पे वेल्ड होता है, और दूसरे किनारे से जो ये किनारा हमारा होता है, और इस प्रकार क्या होता है, हमारा वेल्ड मजबूत हो जाता है थिकनेस के अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं कि ये सिंगल भी बट ज्वाइंट था। अगला हम देखते हैं कि 15 mm से अगर 20 mm के आसपास हो जाता है थिकनेस प्लेट का, तो वैसे स्थिति में हमारा क्या होता है, डबल वी शेप बनता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, एज प्रिपरेशन हम ऊपर भी क्या करते हैं कि ये सिंगल भी हुआ, और इधर एक और अगर वी का शेप कटिंग कर दिया गया अगर एज प्रिपरेशन के समय, तो वैसे अवस्था में हमारा क्या है, डबल वी बनता है, जिससे हमारा वेल्डिंग भी कुछ इस तरह का होता है। और इधर भी हम क्या करते हैं कि दोनों किनारे से जब हम वेल्ड करेंगे तो इस तरह क्या होगा। कहने का मतलब है डीप पेनिट्रेशन हाफ पार्ट के आसपास आएगा, और इधर से भी डीप पेनिट्रेशन में दोनों वेल्डिंग कहीं भी गैप नहीं रख पाएगा। ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर को ये थमने योग्य यानी कि वजन सहने योग्य ये वेल्ड होगा या जॉइंट मजबूत होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे भी ज़्यादा अगर थिकनेस आ गया, हाँ 20 mm से 25 mm के आसपास अगर वेल्डिंग का प्लेट जो है थिकनेस है, तो वैसे अवस्था में हमारा क्या है कि ज़्यादा गहराई या ज़्यादा ब्रेड्थ इसका होना चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे में हम सिंगल यू हम शेप बनाते हैं, दोनों तरफ यू शेप बनाकर हमारा क्या है, यू शेप के रूप में कन्वर्ट होता है। ऐसे में हमारा क्या है कि ज़्यादा पार्ट वेल्डिंग बीट हमारा ज़्यादा भाग में कवर करता है, और ऐसे में क्या होता है कि वेल्डिंग हमारा बीट इस कलर से बनता है। इधर भी हम वेल्डिंग करते हैं तो इस तरह ये सिंगल यू शेप में क्या हुआ, सिंगल यू बट ज्वाइंट। ठीक उसी प्रकार क्या है कि इससे भी ज़्यादा अगर थिकनेस है प्लेट का 25 से 30 mm अगर हो जाता है थिकनेस, वैसे अवस्था में हम क्या करते हैं, डबल यू शेप बनाते हैं, यानी कि दोनों किनारे पर ये क्या करते हैं, यू शेप बनाते हैं एज प्रिपरेशन के समय। और ये हमारा क्या है कि डबल यू शेप में बनता है, यहाँ भी दूसरे किनारे पे भी यू शेप का कटिंग किया जाता है एज प्रिपरेशन के माध्यम से। उसके बाद हमारा क्या है कि इस तरह बीड हमारा क्या होता है, बनता है, और मेटल जो है हमारा फ्यूजन होने के बाद मैक्सिमम पार्ट पे यानी कि कोई भी पार्ट बच नहीं जाता है। ऐसे में क्या है कि हमारा ये शेप लेता है वेल्डिंग का, जो जिसका प्लेट का ज़्यादा भाग वेल्डिंग बीट से भरा हुआ रहता है, यानी कि कोई भी एक भी प्लेस खाली नहीं रह जाता है वेल्डिंग बीट के बिना, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जॉइंट मजबूत होता है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, डबल यू बट जॉइंट कहलाएगा। लेकिन उससे भी अगर हम देखें कि 30 mm से भी 35 mm के आसपास अगर हमारा प्लेट का थिकनेस हो जाता है, ऐसे स्थिति में यू शेप का लेंथ जो है थोड़ा कम रहता है, लेकिन जे शेप हमारा क्या है कि और अधिक डेप्थ तक जाता है, यानी कि फ्यूजन के बाद क्या है हमारा वेल्डिंग बीट और गहराई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारा वेल्डिंग बीट क्या होता है कि अधिक गहराई जाने के कारण हमारा क्या है, मेटल का जॉइंट जो है वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। इस प्रकार हमारा वेल्डिंग बीट इस प्रकार बनता है। तो हम बारीकी से इसमें हम समझ गए हैं कि हमारा जब प्लेट का थिकनेस क्या है कि जब 5 mm से नीचे होता है, वैसे अवस्था में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल गैप नगण्य होता है, और ऐसे स्थिति में हमारा दोनों किनारे पे वेल्ड जो करते हैं, वेल्डिंग बीट बनाते हैं या जॉइंट करते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं,
स्क्वायर बट जॉइंट कहते हैं। उसके बाद जब हमारा मेटल का थिकनेस 5 mm से 10 mm तक हो जाता है या 15 mm तक होता है, ऐसे अवस्था में हमारा क्या होता है कि एज प्रिपरेशन के माध्यम से हम सिंगल वी बनाते हैं और वेल्डिंग बीट हमारा दोनों किनारे पर जब परिपूर्ण हो जाता है, यानी कि रन बना दिया जाता है, रन चला दिया जाता है, ऐसे में हमारा क्या है, सिंगल वी बट जॉइंट कहलाता है। ठीक उसी प्रकार रिस्पेक्टिवली हमारा क्या है, मेटल का थिकनेस बढ़ता जा रहा है, तो सिंगल वी जहां बना उससे भी अधिक थिकनेस था कि 15 mm से 20 mm जब मेटल की मोटाई हो गया, वैसे अवस्था में हम क्या करते हैं कि सिंगल भी इधर भी बनाते हैं और एक भी इधर भी बनाते हैं। इस प्रकार क्या है, डबल भी का निर्माण होता है एज प्रिपरेशन के द्वारा। तो हमारा क्या है कि ये डबल भी बट जॉइंट कहलाएगा। उसके बाद हमारा क्या है कि फिर 20 mm से भी अगर एवब हमारा मेटल हो जाता है, वैसे अवस्था में हम क्या करते हैं कि यू शेप बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेल्ड हमारा वेल्डिंग बीट हमारा पेनिट्रेशन अच्छा बनाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल यू बनाते हैं। तो सिंगल यू बट जॉइंट कहलाता है। रिस्पेक्टिवली हम यहाँ देखते हैं कि 25 mm से भी अगर थिकनेस मेटल का ज़्यादा हो गया है, वैसे अवस्था में हम क्या करते हैं, डबल यू का निर्माण करते हैं, यानी कि दोनों किनारे पे, एज का मतलब होता है किनारा, दोनों एजेज पे हमारा क्या होता है कि यू शेप बनता है, इधर भी और इधर भी। ऐसे अवस्था में हमारा वेल्डिंग बीट जब तैयार होता है तो क्या होता है कि मेटल का जॉइंट जो है बहुत मजबूत होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर थिकनेस ज़्यादा हो और ग्रुप तैयार नहीं किया जाए अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ वेल्ड, तो ऐसे अवस्था में हमारा क्या होगा, अगर स्क्वायर बट जॉइंट की तरह हम इसको भी कर दें जिसका थिकनेस क्या है 25 mm से 30 mm है, वैसे अवस्था में हमारा मेटल क्या होगा, जर्क पड़ने पर टूट सकता है, यानी कि मजबूती प्रदान नहीं कर पाएगा ऐसा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि मेटल की मजबूती के आधार पर हम क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं जिसमें हमारा ये डबल यू बट जॉइंट हुआ। उसके बाद भी अगर थिकनेस और भी है इससे बढ़ा हुआ, यानी कि 30 mm से 35 mm हमारा थिकनेस हो जाता है, ऐसे अवस्था में हमारा क्या है कि जे यू से हमारा ज़्यादा डेप्थ तक जाता है, मेटल का डेप्थ तक जाता है, जिसके कारण हमारा क्या है, वेल्डिंग बीट भी हमारा एक अच्छा पेनिट्रेशन बनाता है। जबकि हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल को हम क्या करते हैं कि दोनों किनारे पर जोड़ते हैं। ठीक इस प्रकार कि हम अगर ऊपर से हम वेल्डिंग बीट चलाते हैं, इस प्रकार वेल्डिंग बीट चलाते हैं इस प्रकार, तो हमारा दूसरा किनारा भी रहता है, तो हाफ जो मेटल का फ्यूजन होता है हाफ पार्ट तक आसानी से जाता है, और बाकी पार्ट जो है दूसरे किनारे से हमारा क्या होता है, फ्यूजन के माध्यम से वेल्डिंग बीट जो हमारा निर्माण होता है। ऐसे स्थिति में क्या है कि मेटल हमारा मजबूत होता है, यानी कि जॉइंट हमारा मजबूत होता है। तो सिंगल जे बना था, उसके बाद भी अगर थिकनेस मेटल का ज़्यादा हो जाए, वैसे अवस्था में क्या है कि 35 से 40 mm अगर रहता है, तो जे हम जो देख रहे हैं कि डेप्थ तक जाता है, दोनों किनारे का एज प्रिपरेशन हम डबल जे के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और हमारा कुछ इस प्रकार का क्या है कि वेल्डिंग बीट हमारा बनता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि फ्यूजन के माध्यम से हमारा जो वेल्डिंग बीट है वो अधिक गहराई तक जाएगा और दोनों तरफ से हमारा इस तरह का शेप बनेगा, जिसके कारण क्या है कि अकॉर्डिंग टू थिकनेस, यानी कि मेटल का थिकनेस के अनुसार क्या है कि मजबूत जॉइंट बने, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रूव तैयार करना पड़ता है। तो हम जाने कि क्या है कि पहले स्क्वायर बट जॉइंट बना, उसके बाद सिंगल भी बट जॉइंट बना, उसके बाद दोनों किनारे पर, अगर दोनों एज के किनारे पर हमारा क्या है कि ग्रुप अगर तैयार हुआ तो क्या हुआ, डबल भी बना, उसके बाद सिंगल यू बना, सिंगल यू के बाद थिकनेस ज़्यादा रहा तो डबल यू बना, उसके बाद सिंगल यू, सिंगल जे, उसके बाद डबल जे। इस प्रकार ग्रुप तैयार किया जाता है। ये रहा बट जॉइंट। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बट जॉइंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप 2 नंबर जानेंगे लैप जॉइंट के बारे में।
कि लैप जॉइंट है हमारा। लैप जॉइंट में होता क्या है कि जब हम एक प्लेट पे दूसरा प्लेट ऊपर रखकर हम दोनों किनारे पे इस तरह वेल्डिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये लैप जॉइंट कहलाता है। लैप जॉइंट कहलाता है। लैप जॉइंट का ही दूसरा पार्ट ये है कि जिसे हम क्या करते हैं कि लैप जॉइंट के अंतर्गत ये भी आता है जोगल जॉइंट है। तो जोगल जॉइंट में होता क्या है कि इसमें देखते हैं कि प्लेट एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि एक प्लेट इस तरह का शेप में अगर हो, वैसे स्थिति में क्या होता है कि ये प्लेन सरफेस बनाता है। जितना ये इसका लेंथ जाता है उसी के अनुसार ये भी उसी के अनुरूप क्या होता है कि लगता है कि एक ही प्लेट का ये पार्ट है, सेम इसी तरह एक समान सतह बनाता है। ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग बीट बनाते हैं या जॉइंट करते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है कि बाकी जो बचा हुआ दूसरा किनारा है उस पर हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। इस प्रकार हम इसे जोगल जॉइंट के नाम से जानते हैं। अब हमारा तीसरा नंबर पे आता है क्या, कॉर्नर जॉइंट। ये हमारा दोनों ही कॉर्नर जॉइंट है। दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस सिर्फ इतना कि जब हम क्या करते हैं कि एक तरफ क्या करते हैं कि कॉर्नर जॉइंट के अंदर, कहने को मतलब अंदर की तरफ अगर वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग बीट बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि ये इनसाइड कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। लेकिन दूसरा क्या है कि इस तरह का शेप में सेटिंग करते हैं और सेटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इस तरह वेल्डिंग हमारा बाहर, यानी कि ये अंदर है और ये बाहर है, कॉर्नर जॉइंट के अंदर है। अगर इस साइड हम करते वेल्डिंग तो ऐसे में हमारा क्या कहलाता है, ये इनसाइड कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा, जो कि हम यहाँ दिखा चुके हैं। लेकिन जब वेल्डिंग बीट हमारा क्या है, बाहर में बनता है, यानी कि जॉइंट हमारा बाहर तरफ से रन चलाया जाता है, वैसे अवस्था में हम क्या कहेंगे कि ये इस प्रकार क्या होता है, वेल्डिंग बीट इस प्रकार बनता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट। दोनों ही कॉर्नर जॉइंट था लेकिन अंदर में वेल्डिंग किए थे। इस कारण से क्या है कि इनसाइड कॉर्नर जॉइंट हुआ। इसका हम क्या कहते हैं कि बाहर की तरफ से हम वेल्ड किए हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा। अब 4 नंबर पे हम देखते हैं टी जॉइंट। टी जॉइंट का मतलब यह है कि टी के शेप में अगर मेटल को सजाया जाता है तो इसके बाद हमारा क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि टी जॉइंट के रूप में सजाया गया है। और इस तरह हम दोनों तरफ अगर वेल्डिंग कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, ऐसे अवस्था में ये टी शेप ले लेता है, जिसे हम टी जॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्या है, एज जॉइंट है 5 नंबर। एज का मतलब होता है किनारा, और ये क्या है कि दोनों प्लेट का अगर इस शेप में है तो देखते हैं कि दोनों का किनारा ये है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ज्वाइन करते हैं, एज को हम ज्वाइन करते हैं, यानी कि किनारे वाले भाग को ज्वाइन करते हैं। वैसे अवस्था में हमारा क्या कहलाता है, ये एज ज्वाइन कहलाता है। इस प्रकार आप लोगों को ज्वाइंट के बारे में समझ में आ गया कि पहला था बट ज्वाइंट, दूसरा लैप ज्वाइंट, तीसरा कॉर्नर ज्वाइंट, चौथा टी ज्वाइंट और पांचवा एज ज्वाइंट था। इस प्रकार आप लोगों को ज्वाइंट के बारे में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ज्वाइंट के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई है। तो इसे अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ऐसे अवस्था में आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट के बीच और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।